हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 3 फंड्स फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर। जो अनुभवी निवेशक हैं या अनुभवी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए टॉप 3 फंड्स कौन से हैं। बेसिकली यहाँ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का मतलब है जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिनको मार्केट का पहले भी अनुभव है, जिन्होंने कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और जिनको ये पता है कि म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं होते जिसमें आपको हर साल कुछ परसेंटेज रिटर्न मिलता ही रहता है। बल्कि म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है एक साल आपको 30 से 40% ग्रोथ मिल जाए और अगले साल हो सकता है आपका पैसा जितना था उससे भी, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे भी कम हो जाए। तो इसीलिए जो फंड्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये फंड्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न, 30% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि इनकी वैल्यू कम भी हो जाए। तो इसलिए इसमें वही लोग इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म यानी 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो मार्केट की फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहला फंड है डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड। तो आप देख सकते हैं ये डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में और रिस्क रेट बिलो एवरेज है, रिटर्न रेट हाई है। तो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने अभी तक 33% रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ये डायरेक्ट ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। और एग्जिट लोड देखिए 1% है विद इन 1 ईयर। तो अगर एक साल से पहले आप इस फंड से पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं लगता। अब आप देख सकते हैं रिटर्न इसका। तो पिछले एक साल में इसने 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 साल में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में करीब करीब 34% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 33.5 यानी 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा फंड है और ऐसे बहुत से कम फंड है जिन्होंने इतना बढ़िया रिटर्न दिया होगा। इसकी टॉप होल्डिंग्स देखिए किन किन शेयर्स में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। एसआरएफ, केपीआर मिल, शारदा कॉर्पोरेशन, रेपको होम, एपीएल, अपोलो, अतुल, डीसीबी बैंक, आर्थिक अलग अलग सेक्टर्स के अच्छे मिड और स्मॉल कैप फंड कंपनीज में इसने इन्वेस्ट करता है। बेसिकली ये मिड एंड स्मॉल कैप फंड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरह की ग्रोइंग कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया, इसलिए इतना अच्छा इसमें ग्रोथ है। दूसरा फंड है मैरी एसेट मर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये मैरी एसेट म्यूचुअल फंड हाउस का है कि जुलाई 2010 में लॉन्च हुआ था। रिस्क रेट लो, रिटर्न रेट हाई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, मिनिमम SIP 1,000 और रिटर्न सिंस लॉन्च ऑलमोस्ट 25% रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। एग्जिट लो एक साल के अंदर 1% का है, उसके बाद कुछ भी नहीं। आप रिटर्न देख सकते हैं इसमें एक साल में 41%, ऑलमोस्ट 42%, 2 ईयर्स में 26.5, 3 ईयर्स में 30.5, 5 ईयर में 33.5। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, वेरी गुड रिटर्न। आपकी टॉप होल्डिंग देखिए काफ़ी अच्छे ग्रोइंग स्टॉक्स, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, सीएट, टाटा केमिकल्स, ICICI बैंक, रेमंड। तो ये सब ग्रोइंग कंपनीज में इसने अपना पैसा लगा रखा है, इसलिए इतना अच्छा रिटर्न इसमें मिल रहा है। तीसरा फंड है रिलायंस स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड है। सो
छोटी कंपनियां जो ग्रोइंग कंपनीज है उनमें ये पैसा लगाता है। और ये रिलायंस म्यूचुअल फंड का फंड है जो कि काफ़ी बड़ा फंड हाउस है। और रिस्क रेट एवरेज, रिटर्न रेट एवरेज आप देख सकते हैं। इसने लॉन्च से अब तक 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। उसका एडिशनल आप 1,000 रुपये कर सकते हैं। SIP मिनिमम इसमें 100 रुपये की भी SIP कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें भी वही एग्जिट लोड 1 साल के अंदर 1% है, उसके बाद कुछ भी एग्जिट लोड नहीं है। अब आप देखिए कि इसका रिटर्न कैसा रहा है। 1 साल में 43.8 वेरी गुड, और 2 साल में 27% से ज़्यादा, 3 साल में 28% से ज़्यादा, और 5 साल में 33% से ज़्यादा रिटर्न। आप देख सकते हैं ये तीनों फंड्स ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अब देखिए इनकी टॉप होल्डिंग क्या है रिलायंस स्मॉल कैप फंड की। नवीन फ्लोरिन, GIC हाउसिंग, वेस्ट कोस्ट, VIP इंडस्ट्री, RBL, दीपक, मैट्राइट, भारत इलेक्ट्रिकल, ये सब ग्रोइंग कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज हैं। तो अच्छा अच्छा इनका रिटर्न है। तो ये तीनों ही फंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये फंड्स लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न देके आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसीलिए आप अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस नहीं है बट आप घबराते नहीं हैं और आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल फंड्स में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग रन में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इससे अच्छा रिटर्न आपको शायद दूसरे किसी फंड में ना मिले। तो समरी ये है कि देखिए मैंने यहाँ पे टेबल दिखाई है कि एवरेज अगर 30% का रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 5 साल में कितना आ जाता है। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल में आपको करीब 32,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बैलेंस आपका 1,32,000 हो जाएगा। दूसरे साल में आपको करीब 42,000 का रिटर्न मिलेगा, तीसरे साल में 55,000। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंक्रीज होता जाता है। और चौथे साल में आपको 73,000 का, और पाँचवें साल में आपको 97,000, ऑलमोस्ट समझ लीजिए जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना तो आपका इंटरेस्ट ही 5वें साल में मिला। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 30 से 32% का अगर रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 1 लाख आपने लगाया था वो आपका 5 साल में 4 लाख हो जाएगा। 4 गुना आपका पैसा 5 साल में बढ़ेगा। इतनी अच्छी ग्रोथ आप किसी भी और दूसरे इन्वेस्टमेंट में नहीं देख सकते। कोई भी बैंक का इन्वेस्टमेंट हो या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट, इससे अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, आपने पहले स्टॉक से पैसा लगाया है, या फिर आप नए हैं लेकिन आप जानते हैं कि मुझे 10 साल से पहले पैसा नहीं चाहिए और मैं लगातार इसमें इन्वेस्ट करता रहूँगा, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।